अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के 2 पार्ट हमने कर लिए थे। तो नेक्स्ट 2 पार्ट हमारे रहते थे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या थी? लेट फाई इज़ अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश बी एन एपीमॉर्फिज्म ये जो हमारे पास मैपिंग डिफाइन है फाई जी टू जी डैश, ये एपीमॉर्फिज्म है। और एपीमॉर्फिज्म का आपको पता है ये कौन सी मैपिंग होती है, जो होमोमॉर्फिज्म भी होती है और ऑन टू भी होती है। तो हम बोल सकते हैं अ सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एन एपीमॉर्फिज्म। तो 2 पार्ट हमने कर लिए थे, अब मैं नेक्स्ट इसका 3rd पार्ट लिख रहा हूँ जो हमने प्रूफ करना है। अगर ये मैपिंग हमारे पास एपीमॉर्फिज्म है तो हमने क्या प्रूफ करना है? अ सब ग्रुप H dash of G dash is normal in G dash if and only if its inverse image H, which is equal to phi inverse of H dash, इज़ नॉर्मल इन जी। ये चीज़ हमने शो करनी है कि अगर हम कोई सब ग्रुप लेते हैं एच डैश किसका, जी डैश का, इसका इज़ अ नॉर्मल इन जी डैश, तो फिर वो किस में नॉर्मल होगा? जी डैश में। अगर एच डैश की सब ग्रुप लेते हैं तो फिर वो जी डैश में नॉर्मल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है अगर इसका फिर इन्वर्स जो है, इन्वर्स इमेज जो एच से शो किया हुआ है और किसके इक्वल है, किस तरह से डिफाइन है, फाई इन्वर्स ऑफ एच डैश, ये फिर नॉर्मल किसके अंदर होगा? जी के अंदर। इस जी के अंदर फिर ये नॉर्मल होगा एच जो है। तो अगर इधर से हम देखें तो अगर जो हमारे पास एच है ये नॉर्मल है जी के अंदर, तो फिर हमने क्या प्रूफ करना होगा? एच डैश जो होगा सब ग्रुप ये नॉर्मल होगा जी डैश के अंदर। तो चलें ये 3rd पार्ट का हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम सपोज कर लेते हैं, सपोज H dash is a normal subgroup of G dash। ये हमने पहली बात लेट कर ली है कि जो H dash है वो नॉर्मल है किसके अंदर? G dash के अंदर। और अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि इन्वर्स इमेज H इज इक्वल टू फाई इन्वर्स H डैश इज़ नॉर्मल इन G, ये हमने प्रूफ करना है। तो हमने ये लेट किया H डैश जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है G डैश का। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? वही राइट कैसे लिखेंगे? H विच इज़ इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ H डैश विच इज़ इक्वल टू, ये हमने एक एलिमेंट लिया H बिलोंग टू G, ग्रुप का एलिमेंट लिया। कैसे कि जब हम इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं फाई ऑफ H तो आंसर किस में आएगा? H डैश में आएगा। और ये किसको बिलोंग करेगा? H डैश को। क्लियर है? ये हमने डिफाइन कर लिया। अब देखें नेक्स्ट, देन के बीइंग द इनवर्स ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ E डैश इज contained in H। तो ये हमारे पास कोई के है बीइंग द इनवर्स इमेज ई डैश का, जो किस में कंटेन है? एच के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे? टू शो दैट एच इज नॉर्मल इन जी, यही चीज़ हमने शो करनी है कि एच फिर जो है वो नॉर्मल है किसके अंदर? जी के अंदर। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट एक एलिमेंट लेंगे एच, किस में से? सब ग्रुप H में से, एंड G बिलोंग्स टू G। और एक ग्रुप का एलिमेंट हमने ले लिया, कंसीडर, अब देखें नो कंसीडर द एलिमेंट G इनवर्स। अब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो अगर आपने नहीं देखा, नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है।
अगर आपने नॉर्मल सब ग्रुप वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं उनमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, और हमने यही शो करना है कि जो एच है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है इन जी। तो ये शो करने के लिए हमने एलिमेंट भी किस टाइप का लिया, जी एच जी इनवर्स टाइप का लिया। आप देखें नेक्स्ट, दिस बिलोंग्स टू एच इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर हम मैपिंग अप्लाई करते हैं जी एच जी इनवर्स के ऊपर, कि अगर हम इस एलिमेंट के ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं तो फिर ये किस में चला जाएगा, एच डैश में चला जाएगा, ठीक है। और एच डैश किसका सब ग्रुप होता है, जी डैश का होता है, ठीक है। ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया, इज इक्वल टू फाई ऑफ जी, फाई ऑफ एच और फिर फाई ऑफ जी इनवर्स। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज जो हमारी मैपिंग है वो कौन सी है, एपीमॉर्फिज्म है, विच इज़ इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं फाई ऑफ जी, फाई ऑफ एच, और इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ जी होल इनवर्स। तो अब देखें, विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हमने इसका कन्वर्स पार्ट करना है, कन्वर्सली। अब कन्वर्सली में हमने क्या सपोज करना है कि जो एच है वो नॉर्मल है जी के अंदर, तो हमने प्रूफ क्या करना होगा फिर कि जो एच डैश है वो फिर नॉर्मल होगा जी डैश के अंदर। तो हम सपोज कर लेते हैं कन्वर्सली में, सपोज एच इज़ नॉर्मल इन जी वेयर, और एच हमने किस तरह से डिफाइन किया था, फाई इनवर्स ऑफ एच डैश। ये गिवन है आपको स्टार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखें, फॉर एच डैश बिलोंग्स टू एच डैश, हमने एक एलिमेंट लिया एच डैश का, और इस तरह से जी डैश एलिमेंट लिया जी डैश का। देखें अभी जो हमने पहले इफ़ एंड ओनली इफ से पहले वाला पार्ट किया, तो उसमें क्या हमने लिया था, एच का एलिमेंट लिया था और इधर जी का एलिमेंट लिया था। अब कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम एलिमेंट किसका ले रहे हैं, एच डैश का और जी डैश का ले रहे हैं। देखें नेक्स्ट, कंसीडर द एलिमेंट। अब हमने नॉर्मल सब ग्रुप में प्रूफ करवाना है, तो हम नॉर्मल सब ग्रुप टाइप का एलिमेंट लेंगे, जी डैश एच जी इनवर्स। अब देखिएगा नेक्स्ट, लेट जी बी वन ऑफ द परी इमेजेस इन जी ऑफ जी डैश बिलोंग टू जी, एंड एक एलिमेंट हम ले लेंगे एच बिलोंग टू एच दैट ऑफ एच डैश, ये उसका परी इमेज होगा। देन फिर हम लिख सकते हैं जी डैश एच डैश जी इनवर्स, जी डैश इनवर्स, विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ जी, फाई ऑफ एच एंड फाई ऑफ जी इनवर्स। ये वही हमने होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन अप्लाई की है। अब ये इंडिविजुअल के ऊपर है तो हम इन्हें कंबाइन भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ जी एच जी इनवर्स। तो हमें पता है एज एच इज़ नॉर्मल इन जी, दिस implies that जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, हेंस तो फिर हम लिख सकते हैं फाई ऑफ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू फाई ऑफ एच, क्योंकि ये सारे एलिमेंट अगर एच का एलिमेंट है तो इसके ऊपर अगर हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो ये बिलोंग करेगी फाई ऑफ एच को, और ये हमने किसके इक्वल डिफाइन किया है, एच डैश के इक्वल। दिस implies दैट एच डैश इज़ नॉर्मल इन जी डैश, क्योंकि इसमें भी किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जी एच जी इनवर्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नॉर्मल हुआ जी डैश के अंदर। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। उसमें हमने क्या प्रूफ करना है, मैपिंग हमारे पास वही है फाई जी टू जी डैश, वो क्या है, एपीमॉर्फिज्म है। तो हमने इसके बाद क्या प्रूफ करना है, देयर इज़ अ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द सब ग्रुप्स ऑफ जी डैश एंड दो सब ग्रुप्स ऑफ जी विच कॉन्टेन दी कर्नल के। क्या इसका मतलब हुआ, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है कि 1-1 और ऑन टू मीन। बाइजेक्टिव हमने प्रूफ करना है किन के बिटवीन,
जितने भी सब ग्रुप्स हैं जी डैश के और सब ग्रुप्स ऑफ जी के वो सब ग्रुप हमने लेने हैं विच कंटेन दी कर्नल के, जो कर्नल के कंटेन करते हैं। तो देखें अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने पहले तो हम एक मैपिंग लेट कर लेनी है। लेट अल्फ़ा को मैपिंग हमने डिफाइन कर ली। लेट अल्फ़ा बी अ मैपिंग फ्रॉम द कलेक्शन omega of all subgroups of G containing K। ये हमने जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट थी कि इसमें G में वो सब ग्रुप होंगे जो किसको कंटेन करते हैं, कर्नल K को। तो हमने इसी तरह से मैपिंग डिफाइन की। अल्फ़ा एक मैपिंग ली जिसमें कलेक्शन है ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ G कंटेनिंग K, जो कर्नल को कंटेन करते हैं, वो ले ली to the collection omega dash of all subgroups of G dash। देखें इसमें जो हमने कलेक्शन ली है ओमेगा डैश, वो हमने ऑल सब ग्रुप्स लिए हैं G डैश के, लेकिन जो हमने G में ली है कलेक्शन वो सिर्फ वही लिए हैं जिसमें कर्नल कंटेन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें गिवन बाय, ये किस तरह से मैपिंग होगी, अल्फ़ा ऑफ एच विच इज़ इक्वल टू एच डैश विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एच। ये हमने मैपिंग डिफाइन की कि जब हम सब ग्रुप एच के ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं तो आंसर कैसा किस टाइप का आता है, एच डैश टाइप का आता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एच बिलोंग टू ओमेगा, हमने जो कलेक्शन ली थी उसमें से हमने एक एलिमेंट लिया एच, जबकि एच डैश वो हमने किस तरह से डिफाइन किया है, किसके इक्वल है, फाई ऑफ एच के इक्वल है। और ये किसको बिलोंग करता है, एच डैश वाला एलिमेंट ओमेगा डैश को, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब देखें ये हमने लिया एच एलिमेंट लिया किससे, ओमेगा से। तो ओमेगा जो कलेक्शन ली है उसमें से किस टाइप के एलिमेंट हैं, एच टाइप के एलिमेंट हैं। तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, इफ़ H1 H2 बिलोंग्स टू ओमेगा। देखें ओमेगा में एच टाइप के एलिमेंट है तो हमने इस टाइप की दो एलिमेंट ले लिए H1 और H2 जो ओमेगा में से ले लिए। एंड अब देखिएगा हम इनके ऊपर अगर मैपिंग अप्लाई करते हैं, अल्फ़ा ऑफ H1 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ H2, और हम कहते हैं कि से ये किसके इक्वल आती है, एच डैश के इक्वल आती है, क्योंकि H1 और H2 ओमेगा के एलिमेंट हैं। तो जब इनके ऊपर मैपिंग अप्लाई होगी तो आंसर किस में आएगा, ओमेगा डैश में आएगा, और वो किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एच डैश टाइप के एलिमेंट होंगे। तो ये चीज़ हमने लिख ली। अब हमने प्रूफ क्या करवाना है, वन वन कोरस्पॉन्डेंस में क्या प्रूफ करवाना है हमने इनको कि मैपिंग में क्या है, वन वन भी हैं और ऑन टू भी हैं। तो हमने जब देखें इनके ऊपर मैपिंग अप्लाई की एलिमेंट्स के ऊपर H1 और H2 के ऊपर, अगर ये इक्वल हैं तो फिर H1 इक्वल टू H2 अगर हम प्रूफ करवा देते हैं, इनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये फिर क्या होगा, वन वन प्रूफ होगा। अब हमने क्या प्रूफ करवाना है, H1 इज इक्वल टू H2, देन वी शो दैट H1 इज इक्वल टू H2। तो इससे क्या प्रूफ होगा, टू प्रूव अल्फा इज इंजेक्टिव। तो हमने अल्फा को वन वन प्रूफ करवाना है, तो उसके लिए हम क्या प्रूफ करवाएंगे, H1 किसके इक्वल है, H2 के इक्वल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें लेट H1 विच इज़ इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ H डैश, ये हमने H1 लेट किया, देन H1 इज़ अ सबसेट ऑफ H। तो फिर H1 जो है वो लाजमी तौर पर H का सबसेट होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो हमने H1 और H2 दोनों एलिमेंट्स लिए हैं, H1 और H2 ये दोनों किसके एलिमेंट हैं, ओमेगा के एलिमेंट हैं। और जो हमारे पास देखें यहाँ से मैंने एक एलिमेंट लिया है H1, तो फिर वो लाजमी तौर पर H में तो कंटेन करेगा क्योंकि H ओमेगा के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है। अब नेक्स्ट देखें, फ्रॉम अल्फा ऑफ H विच इज़ इक्वल टू H डैश विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ H1, ये हमने मैपिंग डिफाइन की हुई थी। अब हम क्या करेंगे, फॉर H डैश बिलोंग टू H डैश H1 बिलोंग टू H1, ये हमने कोई H1 का एलिमेंट लिया और ये हमने H डैश कोई एलिमेंट ले लिया, किस में से, H डैश में से।
दिस इम्प्लाइज दैट, हम इसे लिख सकते हैं फिर H1 इनवर्स H, और ये फिर किसको बिलोंग करेगा, K को। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इन्वर्स फिर किसको बिलोंग करेगा, K को, क्योंकि ये जो कलेक्शन हमने ली है H1 में से ली है, तो इसमें से कौन से एलिमेंट हैं, ये ओमेगा की कलेक्शन ली है, और ओमेगा कौन से हैं, जिसमें से वो सब ग्रुप होंगे जो कर्नल को कंटेन करेंगे। तो इसका मतलब फिर ये H1 H इनवर्स और H किसको बिलोंग करेंगे, कर्नल को। तो इससे हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट H बिलोंग्स टू H1 K। ठीक है, ये H1 इनवर्स जो था इस साइड पे जाके H1 हो गया, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या आ गया, H बिलोंग टू H1 K। जबकि पहले हमने बिलोंग करवाया था H को H से, तो अब H नेक्स्ट किसको बिलोंग कर गया, H1 K को। ठीक है, और H1 K जो है ये फिर किसका नेक्स्ट सबसेट है, ये फिर सबसेट है H1 का। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट H इज़ अ सबसेट ऑफ H1। ठीक है, तो हमारे पास H सबसेट H1 का आ गया, और हमने पहले देखा था उसमें क्या था, H1 जो है वो सबसेट किसका था, H का था। तो इन दोनों को यूज़ करेंगे हम, दिस इम्प्लाइज दैट H इज़ इक्वल टू H1। ठीक है, अब सिमिलरली इसी तरह से हम सारे प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। जो एलिमेंट हमने H1 लिया था वहाँ पर एलिमेंट हम H2 ले लेंगे, तो उससे क्या बात प्रूफ हो जाएगी, H इज़ इक्वल टू H2। तो H किसके इक्वल आया, H1 के, और H किसके इक्वल आया, H2 के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट H1 इज़ इक्वल टू H2। ठीक है, तो हमने अगर मैपिंग अप्लाई की थी, अल्फ़ा ऑफ H1 किसके इक्वल था, अल्फ़ा ऑफ H2 के इक्वल था, तो हमने ये बात प्रूफ कर दी कि H1 किसके इक्वल है, H2 के, जिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज़ 1 1। तो फिर अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 1 1 है। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूफ करवाना है, इसको ऑन टू प्रूफ करवाना है, तो वो तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, फॉर ईच लिख देंगे, फॉर ईच H डैश बिलोंग टू ओमेगा डैश, हमने कोई एलिमेंट लिया किसमें से, कलेक्शन ओमेगा डैश में से, इज़ द इमेज ऑफ एन H इज़ इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ H डैश। ये हमारे पास डिफाइन था फाई इनवर्स ऑफ H डैश। जब इसका इमेज लेंगे तो फिर वो क्या आएगा, H डैश आएगा, और वो किससे बिलोंग करेगा, ओमेगा डैश में से। ठीक है, हैंस इसी तरह मीन कोई भी एलिमेंट हमने जनरल लिया है तो उसके लिए उसका कोई ना कोई पर इमेज मौजूद होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस अल्फा इज सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू। ठीक है, हैंस हम लिख सकते हैं देयर इज 1 1 correspondence between the subgroups of G dash and those subgroups of G which contain K, जो कर्नल को कंटेन करते हैं, और यही बात हमने प्रूफ करनी थी। अब यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हमने जो थ्योरम के 4 पार्ट्स किए हैं, इनको हमने कहा कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन इसी थ्योरम को हम कह सकते हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, इसी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी बोलते हैं। अगर एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आता है तो भी आपने यही करना है, और अगर वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के नेम से आता है तो भी आपने यही थ्योरम यूज़ करना है।